रेडियो पीरगंज 99 मेगाहर्ट्ज, जनक नंदन FM 95.5 मेगाहर्ट्ज, रेडियो पोखरिया 105.8 मेगाहर्ट्ज पर हम अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इस प्रोग्राम के साथ मैं हूं MK गुप्ता और इस प्रोग्राम के लिए इस वक्त रेडियो पीरगंज से तकनीकी पक्ष संभालेंगे ओम प्रकाश मिश्र जी, जनक नंदन FM 95.5 मेगाहर्ट्ज से मोहित जी, रेडियो पोखरिया 105.8 मेगाहर्ट्ज से शैलेश कुमार जी। इस प्रोग्राम को एक साथ आप 3 रेडियो स्टेशन पर सुनते हुए आ रहे हैं और आज भी सुन सकेंगे। इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन भी सुनेंगे, हमरो पात्रों के माध्यम से सुनेंगे और रेडियो पीरगंज के फेसबुक पेज से भी जुड़कर इस प्रोग्राम को आप सुन सकेंगे। इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए नंबर 051-52-85-99 और इस वक्त आप हमें विदेश में सुन रहे हैं तो विदेश में बैठे श्रोताओं के लिए नंबर 51-52-86-99। इस नंबर को डायल करने से पहले 00977 प्रयोग करना आप नहीं भूलेंगे। माँ का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे। मेरी माँ आज भी अनपढ़ ही है, रोटी एक मांगता हूं और वो 2 लाकर देती है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी ही होती है हमारी माँ। एक माँ सबकी जगह ले सकती है, मगर इस दुनिया में कोई भी माँ की जगह नहीं ले सकता। शायद इसीलिए कहते हैं दोस्तों, कभी अपनी माँ का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि वो आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, लेकिन सालों साल देखा है उस माँ को, उनके चेहरे पर न थकावट देखी, न ममता में मिलावट देखी। आज फिर गुजरा जमाना याद आता है, मुझे घर का खाना याद आता है। दिन भर की थकावट जब भूख में बदलती है, वो प्यार से माँ का खिलाना याद आता है। मेरी खातिर तेरा रोटी पकाना याद आता है, अपने हाथों को चूल्हे में जलाना याद आता है। वो डांट डांट कर खाना खिलाना याद आता है, मेरे वास्ते तेरा पैसे बचाना याद आता है। कहीं हो ना जाए घर की मुसीबत मुझको मालूम, छुपाकर तकलीफें तेरा मुस्कुराना याद आता है। जब आए थे तुझे हम छोड़कर परदेस मेरी माँ, मुझे वो तेरा आंसू बहाना बहुत याद आता है। जिंदगी के सफर में हम बहुत आगे निकल जाते हैं, नए रिश्ते बनाते हैं, नए दोस्त बनाते हैं और अपनी जिंदगी में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि उस माँ का हाल पूछने के लिए एक फोन करने का समय भी हमारे पास नहीं रहता। हम उस माँ को भूल जाते हैं जिसने हमें 9 महीने पेट में रखकर पाला था। दोस्तों, हमेशा ये याद रखना, पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ देगी, पर आपकी माँ कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ,
माँ के बारे में अगर कुछ कहा जाए तो शायद छोटी बात होगी। हम यही कहेंगे माँ का सदैव सम्मान होना चाहिए। इस आज गीत को सुनाने का एक वजह भी है। आज हम वृद्ध आश्रम का हमने भ्रमण किया और ये गीत आज हमें वहाँ जाकर आने के बाद हमें सुनवाना पड़ गया। माँ ही ऐसी एक शख्स है जो अपने बच्चों के लिए हमेशा कच्ची नींद में सोती है और माँ के बारे में शायद जितना भी कहा जाए कम ही होगा। हम यही कहेंगे कि माँ को सदैव सम्मान होना चाहिए और माँ का जो है घर में माँ के जो है तन से हम लोग जन्म लेते हैं और उसी माँ को जब हम लोग कष्ट पहुंचाते हैं या अपनी ही माँ वृद्ध आश्रम में जब पहुंचती है या वृद्ध आश्रम का सहारा ले लेती है तो कहीं ना कहीं मानवता पर से विश्वास उठ जाता है। इसलिए हम यही कहेंगे माँ का सदैव सम्मान होना चाहिए। माँ ही एक ऐसी शख्सियत है जिसकी कोई जगह न लिया है न लेगा और माँ को हम पुनः कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और आज माँ को ध्यान में रखते हुए इस गीत को हम लोगों ने सुनवा दिया क्योंकि आज ऐसे जगह से हम गुजरे हैं, शायद अभी भी उस दृश्य को हम भूल नहीं पाए हैं और जो हम देख कर आए हैं वो किसी न किसी की माँ जरूर होंगी। हमने कई माँओं से बात किया और मन भावुक उस समय से है जब से हम वहाँ से आए। तो हम यही कहेंगे माँ का सदैव सम्मान कीजिए और चाहे वो अपनी माँ हो चाहे आसपास के या गैरों की माँ हो, माँ तो सभी माँ होती है और माँ का सदैव सम्मान होना चाहिए। इस प्रोग्राम में इस गीत के बाद हम लोग फ़ोन लेंगे। ये जो गीत आप सुन रहे थे ये गीत राजा और रंग का था। आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, लता मंगेशकर को इस गीत में आप सुने। और इस गीत के बाद हम लोग अब फ़ोन शामिल करेंगे इस प्रोग्राम में। नियमित जिस तरह हम लोग फ़ोन लेते हैं आपकी फरमाइश को पूरा करते हैं, अब हम फ़ोन की तरफ ही बढ़ेंगे। हेलो हेलो, नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम जी, नाम बताइए अपना। छोटेलाल शाह। छोटेलाल जी, फर्स्ट में फ़ोन लग गया जी सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, प्रोग्राम को सुनते रहते हैं। एक बात बताते हैं जी। माँ एक ऐसा तत्व है जिसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश सम्मानित है। क्या बात है, क्या बात। माँ ही एक ऐसा प्राणी है जो लात खाकर भी दूध पिलाती है। माँ, महात्मा और परमात्मा, ये तीनों हमारे जीवन में तिजोरी है। पेट के लिए भोजन जरूरी है और आत्मा के लिए परमात्मा जरूरी है। माँ टोए अटरी पेट और पत्नी टोए गठरी पाकेट। माँ तेरे सूरत के अलग भगवान की सूरत क्या होगी। जो माँ बाप का अनादर करेगा भगवान उससे कभी माफ नहीं करेगा। माँ तेरे दूध का कर्ज मुझे क्या अदा होगा। अगर तू है नाराज तो खुश मुझे खुदा क्या होगा। खुश मुझसे खुदा क्या होगा। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। माँ पर आपने दो शब्द जो रखा है इसके लिए पुनः हृदय से धन्यवाद देते हैं। छोटेलाल जी, कौन सा गीत सुनवाएं आज हम? मैं अपनी आंचल में छुपा ले। अच्छा जी, माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, इस गीत को हम पूरा करते हैं छोटेलाल जी। और पोखरिया परसा में इस गीत को सुनिए, हमें विदा दीजिए। नमस्ते। नमस्कार।
हूँ मैं, तू मुझको मना ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई किसके हवाले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। फिर न सताऊंगा कभी, पास बुला ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। छोटा भाई फिल्म का एक गीत था, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत लता मंगेशकर को इस गीत में आप सुने। और ये भी गीत माँ के लिए समर्पित था। इस गीत को पसंद किए छोटे लाल शाह जी शिवभरव पोखरिया से, और बहुत बड़ी बातों को इन्होंने रखा आज के प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इस गीत को पसंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए फिर से हमें फ़ोन मिलने का संकेत हो गया। हेलो हेलो, नंबर 1 सर, नमस्ते। नमस्ते जी, नाम बताइए अपना। अकबर अवारी, नेपाल बिहार रेडियो श्रोता संघ, फिलहाल झुंगा गुटी से बोल रहे हैं। क्या हाल है अकबर जी? बहुत बढ़िया है सर, अपना सुना दीजिए, आप कैसे हैं? जी बहुत अच्छे हैं। कब से सुन रहे हैं प्रोग्राम को? प्रोग्राम तो सर अभी से सुन रहे हैं। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज के इस प्रोग्राम में अकबर जी झुंगा गुटी परसा से आपने हमें फ़ोन किया, कौन सा गीत सुनवाएं आज हम? दादी माँ फिल्म का गाना है, उसको मैंने देखा नहीं। अच्छा, उसको नहीं देखा मैंने कभी नहीं। इसका मतलब माँ से ही जुड़ा हुआ भी गीत आप लाए हुए हैं। जी सर, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अकबर जी, इस प्रोग्राम में फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्ते। नमस्ते। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। इंसान तो क्या देवता भी आंचल में पले तेरे, है स्वर्ग इसी दुनिया में कदमों के तले तेरे। ममता ही लुटाए जिसके नयन हो, ममता ही लुटाए जिसके नयन, ऐसी कोई मूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। धूप जलाए दुखों की, क्यों गम की घटा बरसे। ये हाथ
कुछ दुआओं वाले रहते हैं सदा सर पे। तू है तो अंधेरे पथ में हमें हो, तू है तो अंधेरे पथ में हमें सूरज की जरूरत क्या होगी ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी उसको नहीं देखा हमने कभी। कहते हैं तेरी शान में जो कोई ऊंचे बोल नहीं, भगवान के पास भी माता तेरे प्यार का मोल नहीं। हम तो यही जाने तुझसे बड़ी हो, हम तो यही जाने तुझसे बड़ी संसार की दौलत क्या होगी ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी उसको नहीं देखा हमने कभी। दादी माँ फिल्म का गीत आप अपने रेडियो सेट पर सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गीत, रोशन का संगीत, मन्ना दा और महेंद्र कपूर को इस गीत में आप सुने। ये भी माँ के लिए समर्पित गीत था। इस गीत को पसंद किए अकबर हवारी जी झुआ गुठी परसा से। इस गीत के बाद फिर से हमें फोन मिलने का संकेत हो गया। कोई श्रोता है? हेलो हेलो सर। जी नमस्ते सर। नमस्ते जी, नाम बताइए सर। मैं उमेश बैठा कट्टी बलुआ से बोल रहा हूँ। क्या हाल है उमेश बैठा जी? बहुत बढ़िया है आपका ये प्रोग्राम सुनकर तो बहुत खुशी लगा, बहुत तार कर दिया आप। अच्छा जी, अच्छा। चलिए हम सभी से आह्वान करेंगे, जिसने हमें कमाने लायक बनाया, जिसने हमें कामयाब बनाया, जिसके शरीर के हम लोग ब्लड को पीकर कहा जाए हम लोग कमाने योग बने, और जब हम लोग कमाने योग हो गए तो जिसने कमाने योग बनाया उसी को हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, उसके भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, उसके भावनाओं को नहीं समझते हैं। तो ये तो बहुत ही दुखद बात है। हम तो यही कहेंगे सभी लोग अपने माँ का सदैव सम्मान करें। हम तो कहते हैं, यहाँ एक श्रोता हमारे अभी कमेंट लिखे हैं, इनका कमेंट हमें बहुत ही अच्छा लगा। ये हमारे श्रोता लिखे हैं, राम राम सर, मेरा तो यही कहना है कि माता पिता की जीते जी ही सेवा कर लेनी चाहिए। सही बात है। बाद में तो अफसोस ही रह जाते हैं, मेरी माँ मेरे लिए ऐसे की, मेरे पिताजी मेरे लिए ऐसे किए, बस से कहने के लिए हो जाता है। आपने क्या किया जब उन्हें ज़रूरत थी तो हमने किया नहीं, और उनके चले जाने के बाद हम लोग उन्हें याद करते हैं, और वो जब साथ होते हैं तो उनकी बातें हमें अच्छी नहीं लगती है, और उनके चले जाने के बाद हम लोग तस्वीर पर माला लगाते हैं, धूप बत्ती दिखाते हैं। जीते जी तो अच्छे लगे नहीं, जीते जी तो हमने सम्मान किया नहीं, जीते जी तो हमने आदर किया नहीं, जीते जी उनके तकलीफ के कारण को हमने पूछा नहीं, और अभी हम लोग धूप जलाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कमाना है जीते जी कमा ले। हम तो यही कहेंगे, आज मेरे माता पिता का बारी है तो कल मेरा भी बारी होगा। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि जो हम लोग देते हैं उसी का उम्मीद रखते हैं, हमारे बच्चे भी वही हमें लौटाएंगे जो हम अपने माता पिता को दे रहे हैं। क्योंकि बच्चे भी देखते रहते हैं कि हमारे पिताजी हमारे दादा दादी को क्या कर रहे हैं, ठीक उसी को फॉलो करते हैं, उसी को ध्यान में रखकर वो आगे हमारे साथ भी करते हैं। सर पहले तो आपको हम बहुत धन्यवाद देंगे कि आप जिस रास्ते से चलते हैं ना, उस रास्ते को हमारे सब श्रोता लोग ही चुन लेते हैं। आप जिस रास्ते से, एक हाथी जैसे जो होता है ना, हाथी जिस रास्ते से चलती है सब लोग दिखता है,
वैसा ही आपका भी जो ये प्रोग्राम जिस रास्ते से चलते हैं वैसा ही होता है। क्या हो गया कि माँ के बारे में आप बोल रहे हैं सर, माँ की तो वर्णन करने से हमारे पास शब्द नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल शब्द नहीं है। दूसरा का बात क्या है कि यदि एक पत्नी कहीं से आप मतलब कि पति उसका जाता है तो पत्नी क्या मांगती है? पैसा मांगती है। कि माँ और बाप क्या देखते हैं? बेटा का ओठ सूखा हुआ है कि क्या है। माँ का देखिए वहाँ का भाव कैसा है। उसके बाद माँ जो है ना संसार के हम लोग कहते हैं जो सबसे बड़ा सबसे पहला गुरु कौन है? तो माता पिता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जीवन देने वाला, इस संसार के देने वाला माता पिता है। जी जी जी। और उसका दशा हम लोग क्या देख रहे हैं सर कि एक माँ का 10 बेटा हो या 10 बेटा बेटी हो तो उसमें 10 बेटा का पालन पोषण करने में उसका कोई बोझ नहीं है। लेकिन एक माँ बाप का 10 बेटा मिलकर पालन पोषण ठीक से नहीं कर रहा है। अभी का स्थिति तो ऐसा हम लोग देख रहे हैं। चलिए, इससे हम लोग को बचना होगा, इस बात को ध्यान रखना होगा। इसीलिए आज हम लोगों ने इस विषय पर थोड़ा सा बातचीत भी किया और उम्मीद करते हैं कि शायद कुछ लोगों को अगर दिल में उतारें, इस बात को अमल करें तो शायद हम लोग समझेंगे कि ये प्रोग्राम और ये गीत संगीत सब सफल है। कौन सा गीत सुनवाएं आज हम? एक गीत है, फिल्म का नाम है आँख का तारा। जी जी। मुझे प्यार दे दो माँ। क्या बात है, क्या बात है। यहाँ का तारा फिल्म का जो गीत पसंद कर रहे हैं, मुझे प्यार दे दो माँ, अपना दुल्हार दे दो माँ, ऐसे ही गीत है। चलिए, महेंद्र कपूर को भी इस गीत में हम लोग सुनेंगे। उमेश बैठा जी, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ोन करने के लिए। हम सुनवाते हैं आपके लिए इस गीत को और अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्ते। नमस्ते। मुझे प्यार दे दो माँ, अपना दुलार दे दो माँ, मेरा खो गया है बचपन, उधार दे दो माँ, उधार दे दो माँ। मुझे प्यार दे दो माँ, अपना दुलार दे दो माँ, मेरा खो गया है बचपन, उधार दे दो माँ, उधार दे दो माँ। ले लो मुझे शरण में, ले लो मुझे शरण में, पूजा का फूल हूँ मैं, रख लो मुझे चरण में, रख लो मुझे चरण में। एक उजड़ी जिंदगी को, एक उजड़ी जिंदगी को बहार दे दो माँ, मेरा खो गया है बचपन, उधार दे दो माँ, उधार दे दो माँ। मुझे प्यार दे दो माँ, अपना दुलार दे दो माँ, मेरा खो गया है बचपन, उधार दे दो माँ, उधार दे दो माँ।
बनी थी मेरा झूला। बातें वो लड़कपन की अब तक नहीं मैं भूला, अब तक नहीं मैं भूला। मुझे फिर वही सुहाना, मुझे फिर वही सुहाना संसार दे दो माँ, मेरा खो गया है बचपन उधार दे दो माँ, उधार दे दो माँ। मुझे प्यार दे दो माँ, अपना दुलार दे दो माँ, मेरा खो गया है बचपन उधार दे दो माँ, उधार दे दो माँ। ये जो गीत आप अपने रेडियो सेट पर सुन रहे थे, फिल्म का नाम आँख का तारा, और इस गीत को लिखा कवि प्रदीप, संगीत तैयार किया सी अर्जुन, उषा मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब को आप सुने। और इससे पहले जो आप सुन रहे गीत मन्ना दा और महेंद्र कपूर का गाया हुआ गीत था, और इस गीत में उषा मंगेशकर और रफ़ी साहब को आप सुने। उमेश बैठा जी कटी बलुआ परसा के श्रोता है, इस गीत को पसंद किए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए फिर से फोन मिलने का संकेत हो गया। कोई श्रोता है? हेलो, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम एम के सर। जी, नाम बताइए अपना। जी, नेपाल बिहारी स्रोत संघ के सदस्य संजय चौहान, कटी बलुआ से। क्या हाल है संजय जी? सब अच्छा है सर, अब माता पिता के सेवा से आप लोगों की दया में सब ठीक है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, हमेशा ऐसे रहिए। सर, माँ के बारे में एक शब्द बोलना चाहता हूँ। जी 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 जी, बोलिए। नींद अपनी भुला कर हमें सुलाए, नींद अपनी भुला कर हमें सुलाए, आंसू गिरा कर हमको हंसाए, दर्द कभी ना देना उस खुदा की तस्वीर को, खुदा भी कहते हैं माँ जिसको। क्या बात है, बहुत ही बड़ी बातों को आपने रखा है, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं संजय चौहान जी। और हमें लगता है कि आज के प्रोग्राम आप ही समर्पित न हो जाए, हमारे जितने श्रोता जुड़ रहे हैं सभी खास गीतों के साथ शामिल हो रहे हैं। क्या बात है, हमें कभी कभी बहुत ही खुशी होती है जब आप लोग एक गीत का जवाब में दर्जनों गीत ला कर रख देते हैं इस प्रोग्राम में। यही जो है इस प्रोग्राम का जो है ऊंचाई देता है, आप लोगों का गीत संगीत। माँ शब्द है ना सर, माँ शब्द है ना, संसार में बहुत बड़ा शब्द है। जी जी जी, माँ को सर कोई भी कर्ज नहीं चुका सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो गीत बताइए, कौन सा गीत सुनवाएं आज हम? माँ है मोहब्बत नाम, माँ का आंचल फिल्म का जी जी, माँ का आंचल का गीत है, माँ है मोहब्बत का नाम। क्या बात है, बहुत मधुर गीत लाए हैं संजय चौहान जी। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्ते। नमस्ते, शुभ रात्रि सर। संजय चौहान जी कटी बलुआ परसा के श्रोता, इस प्रोग्राम में जुड़े बहुत से श्रोता फेसबुक के जरिए भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप सभी का जो कमेंट है उससे इस प्रोग्राम में हम शामिल करें। यहाँ हमारे श्रोता इस वक्त कृष्ण गोपाल राजभर जी लिख रहे हैं, नमस्ते एम के जी, कैसे हैं आप? जी नमस्ते, मैं ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। मैं आपको दोहा कतर से सुन रहा हूँ, गुड नाइट। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण गोपाल राजभर जी, इस प्रोग्राम को आप दोहा कतर में सुन रहे हैं। हमें बहुत खुशी हुई कि आप बहुत दूर बैठकर इस प्रोग्राम से जुड़े रहते हैं। कुमार संजय चौहान जी, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम एम के सर, मैं कटी बलुआ से सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मकबूल आलम जी लिख रहे हैं, शो ब्यूटीफुल प्रोग्राम कतर से सुन रहे हैं एम के जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी मकबूल आलम जी, हमारा सलाम पहुँचे दोहा कतर में, आप हमें सुन रहे हैं। और ये मकबूल आलम जी नाइस सॉन्ग लिख रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उद्धव श्रेष्ठ जी लिख रहे हैं, नमस्कार एम के सर, बहुत ही मधुर गीत संगीत बज रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको उद्धव श्रेष्ठ जी। और ये हमारे श्रोता हैं मुस्तफ़ा कुरैशी जी, पोखरिया नगर पालिका 4 से हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मुस्तफ़ा कुरैशी जी को देंगे, इस वक्त पोखरिया में हमें सुन रहे हैं। मेरा ब्रजेश जी को भी धन्यवाद, इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। दीपेंद्र चौहान जी लिख रहे हैं, नमस्कार एम के सर, मैं दीपेंद्र चौहान कट्टी बलुआ में आपका प्रोग्राम सदाबहार गीतमाला को सुन रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। उमेश प्रसाद जी लिख रहे हैं, नमस्ते सर, राम राम, सऊदी अरेबिया से सुनते हैं। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद उमेश प्रसाद जी, सऊदी अरेबिया में आप हमें सुन रहे हैं, आपका कमेंट भी हमें मिला, बहुत खुशी हो रही है। और ये हमारे श्रोता हैं आयुष कुमार जी, नमस्ते एम के सर, आपको भी नमस्ते, लिख रहे हैं सर
और मेरा कोई नहीं। अच्छा जी, गीत का इन्होंने बोल लिखा है। जो मेरे दोस्त फरमाइश किए हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते रहे। मैं आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं राजधानी काठमांडू में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सोहन टेलर, अच्छा जी, ये लिख रहे हैं राम राम सर, मेरा तो यही कहना है कि माता पिता की जीते जी सेवा कर लेनी चाहिए। सोहन कुमार टेलर। और ये लिख रहे हैं नक्षत्र टेलर्स, देविका टेलर्स, ग्राम व्यवहारा, काला ते खिलचीपुर, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान में सुन रहे हैं। ये लिख रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देंगे सोहन टेलर जी, आप इस प्रोग्राम को राजगढ़ मध्य प्रदेश में आप सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। RKM महतो जी लिख रहे हैं सर नमस्कार, हम मलेशिया से आपको सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे श्रोता हैं थानकोट काठमांडू से, प्रवासी रेडियो श्रोता संघ के सदस्य रोशन श्रेष्ठ बादल जी, गुड नाइट लिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको रोशन श्रेष्ठ बादल जी। अब भाई राजदीप अमन श्रीवास्तव जी का कमेंट लेंगे। लिख रहे हैं नमस्ते भैया, राजदीप अमन श्रीवास्तव गुवाहाटी से, गुवाहाटी में सुन रहे हैं राजदीप जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। कलाम अंसारी जी लिख रहे हैं सो ब्यूटीफुल प्रोग्राम, कतार से सुन रहे हैं। MK जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मंजू सिंह जी लिख रही हैं नमस्ते MK सर, मैं मंजू सिंह दरभंगा से सुन रही हूँ, गुड नाइट जी। धन्यवाद मंजू सिंह जी, दरभंगा में आप हमें सुन रही हैं। अब हम गीत सुनवाते हैं। गीत के बाद अभी बहुत सारा कमेंट है जिसे हम शामिल करेंगे। गीत का आनंद लीजिए। गीत के बाद आप श्रोताओं के टेलीफोन कॉल के साथ हाजिर होते हैं। हजारों सलाम कर दे फिदा जिंदगी, आए जो बच्चों के काम। माँ है मोहब्बत का नाम, माँ को हजारों सलाम। हंस के उठाए गम, बैठे नहार के हो, पाले जमाने को वो अपने को मार के हो। भूख मिटाए सदा, प्यास बुझाए सदा, प्यार लुटाए सदा, मांगे ना कीमत ना दाम। माँ है मोहब्बत का नाम, माँ को हजारों सलाम। उसके कदम छूना दुनिया की शान है। हाँ, हमको मिला है जो भी ममता का दान है। हाँ, बाग लगाती है माँ, फूल खिलाती है माँ, विपदा उठाती है माँ, देती है खुशियाँ तमाम। माँ है मोहब्बत का नाम, माँ को हजारों सलाम। चाहे भिखारन हो, खाली हो हाथ भी, हाँ, माँ तो रहेगी माँ, कोई हो जात भी, हाँ। ममता की छाँव तले दीप हजारों जले, गोद में उसकी पले सारे ऋषि सब ईमान। माँ है मोहब्बत का नाम, माँ
को हजारों सलाम। कर दे फिरा जिंदगी आए जो बच्चों के काम, माँ है मोहब्बत का नाम, माँ को हजारों सलाम। माँ का आंचल फिल्म का ये गीत था। कैफी आजमी का लिखा हुआ गीत, मदन मोहन का संगीत था। इस गीत में रफ़ी साहब को आप सुने। कैफी साहब का रचना था ये गीत बहुत ही मधुर है और इस गीत को पसंद किए संजय चौहान जी कट्टी बलुआ परसा से। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। संजय जी के इस गीत के बाद फिर से हमें फोन मिलने का संकेत हो गया। हेलो। जय किशोरी जी, हम पुरुषोत्तम सिंह जगतपुर धाम से सर। आदरणीय श्रोता, पुरुषोत्तम सिंह जी का इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सुनाइए कैसे हैं? सब किशोरी जी सब ठीक है सर। वैसे तो बुधवार को रूटीन रहता था जी 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 जी, लेकिन लाइफ लाइन होने के कारण और माँ का शीर्षक पर सब गीत सब बज रहा है जी जी जी, इसलिए हमको भी इच्छा हो गया जुड़ने का आज। अच्छा जी। इसलिए करके आप चलिए, एक बात से हमें खुशी हो रही है। आश्रम का भी वर्णन किए। माँ अनाथ आश्रम में माँ बाप का वृद्धाश्रम लोग खोल दिए हैं। आदरणीय सम्मानीय श्रोता लोग मानव कल्याण के लिए जी जी जी, इसमें बहुत लोग इसका नाजायज फायदा उठाते हैं और माँ बाप को तकलीफ भी दे देते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात है। चलिए, हम लोग तो यही कहेंगे कि सबसे बड़ी बात है कि अब इतने हम लोग गीत संगीत सुने, सभी में माँ का कितना वर्णन, कितना प्यारा गीत हम लोग सुन रहे हैं। और इस सुनने के बाद भी अगर हम लोग अमल ना करें, अच्छी बातों को हम लोग अपने दिल में स्थान न दें, अच्छी बातों को हम लोग इग्नोर कर दें, साइड में रख दें और गलत बातों को अपनाएं, तो शायद हम लोग कौन दिशा में जा रहे हैं, कहाँ हम लोग जाएंगे, ये हम लोग खुद जानते हैं। क्योंकि हर जगह पे दो रास्ते मिलते हैं। आप लोग जहाँ जाएं वहाँ से एक रास्ता तो कहीं ना कहीं मुड़ता है। तो गलत है सही है, हम लोगों को खुद तय करना है कि हम गलत के रास्ते पे जाएंगे या सही रास्ते पे जाएंगे। इसलिए हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने माता पिता को कैसे रखना चाहते हैं। जैसे आप रखेंगे वैसे आपके बच्चे आगे चलकर आपको रखेंगे, क्योंकि वो देख कर सीखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो हम लोग अभागा हो गए हैं, माता पिता दोनों से वंचित हो गए हैं। जहाँ तक हो सका सेवा किए, लेकिन फिर भी उनका सेवा कौन कर पाता है? माँ बाप का आदर सम्मान। और पुरुषोत्तम सिंह जी, हमने पढ़ा भी है कि जब तक एक बेटा खुद बाप नहीं बन जाता तब तक उसे अपने माता पिता का हर निर्णय गलत उसे लगता है। जब माता पिता बन जाता है तब लगता है कि मेरे पिताजी बहुत अच्छा कहा करते थे हमारे लिए, हमारी माँ हमें बहुत अच्छी बातें कहती थी। तब तक साथ छूट जाता है, उस वक्त सिर्फ यादें रह जाती है। तो हम तो यही कहेंगे कि जब तक माता पिता साथ हैं तब तक उनको इतना आदर कीजिए, इतना सम्मान कीजिए, इतना सेवा कीजिए ताकि वो मांगे ईश्वर से कि हे ईश्वर, मुझे अगले जन्म में ऐसे ही पुत्र देना। तो ऐसी होनी चाहिए, हमारा मानना है। वास्तविक सही है। एक हमारे इधर का वास्तविक एक घटना है मेरा देखा हुआ। जी जी जी, जो बच्चे नाबालिग अवस्था में घर से निकल गया और जब बालिग हो गया, जब उसके अपने बच्चे जब हो गए तो अब एक दिन बच्चा कहीं कुछ देर के लिए खो गया तो बड़े व्याकुल हो गया। तो अब उसको ख्याल आया जो मेरे माता पिता भी ऐसे ही जो है सो खोजते होंगे, हम चले आए। अच्छा जी, अच्छा अच्छा। तो पुनः लौट कर आता है तो माता पिता दोनों मर गया था। हो दोनों मर गया। समय किसी का प्रतीक्षा नहीं करता है। जब समय जब मिलता है तो सेवा जरूर कीजिए, अच्छे काम को जरूर कीजिए, हम तो यही कहेंगे। और अच्छे काम का शुरुआत अपने घर से हो, अपने गांव से हो, अपने समाज से हो, हम तो यही कहेंगे। कौन सा गीत सुनवाएं आज हम? ले लो दुआएं माँ बाप का, सर से गठरी उतर जाएंगे पाप का। जी, क्या बात है, बहुत मधुर गीत लाए हैं। हम इस गीत को पूरा करते हैं। दोनों का संबोधन है, बहुत बढ़िया गीत लाए हैं, बहुत बढ़िया गीत है। आइए इस गीत को हम पूरा करते हैं और अभी के लिए विदा लेते हैं। नमस्ते। नमस्ते, जय किशोर। ले लो दुआएं माँ बाप की हो, ले लो दुआएं माँ बाप की। सर से उतरेगी गठरी पाप की, ले लो
दुआएं माँ बाप की। गोद में माँ की आंख खुली, जग देखा बाप के कंधे चढ़ के। गोद में माँ की आंख खुली, जग देखा बाप के कंधे चढ़ के। सेवा बड़ी न होगी कोई इन दोनों की, सेवा से बढ़ के, इन दोनों की सेवा से बढ़ के। ले लो दुआएं माँ बाप की। दुख सहना माँ बाप की खातिर फर्ज तो है, एहसान नहीं। दुख सहना माँ बाप की खातिर फर्ज तो है, एहसान नहीं। कर्ज है इनका तेरे सर पर, भिक्षा या कोई दान नहीं हो, भिक्षा या कोई दान नहीं। ले लो दुआएं माँ बाप की। मात पिता के चरण छुए जो, चार धाम तीरथ फल पाए। मात पिता के चरण छुए जो, चार धाम तीरथ फल पाए। जो आशीष ये दिल से दे, भगवान से भी टाली ना जाए, भगवान से भी टाली ना जाए। ले लो दुआएं माँ बाप की। सर से उतरेगी गठरी पाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की। इस समय आपने ट्यून किया है प्रोग्राम सदाबहार गीतमाला। सदाबहार गीतमाला प्रोग्राम आप इस वक्त रेडियो बीरगंज 99 मेगाहर्ट्ज पर, जनक नंदनी FM 95.5 मेगाहर्ट्ज पर, रेडियो पोखरिया 105.8 मेगाहर्ट्ज पर एक साथ आप सभी सुन रहे हैं। ये प्रोग्राम में आज हम लोग इस प्रोग्राम में आप सभी के फरमाइश को लगातार हम लोग पूरा कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए जो हमारे नए श्रोता हैं उन नंबर एक बार नोट करें। नंबर 051 52 85 99, 051 52 85 99 देश के श्रोताओं के लिए। विदेश में बैठे श्रोताओं के लिए नंबर 51 52 86 99 पर आप हमें बातचीत कर सकते हैं। इस गीत को पसंद किए आदरणीय श्रोता पुरुषोत्तम सिंह जी जनकपुर धाम से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम अपने श्रोता पुरुषोत्तम सिंह जी को। और इस गीत के बाद फिर से हमें फ़ोन पर बात करना होगा। हेलो जी, हेलो, नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम जी, नाम बताइए। जी, मैं नेपाल बिहार रेडियो श्रोता संघ का सदस्य दीपेंद्र चौहान कटिबुलवा से बोल रहा हूँ। क्या हाल है दीपेंद्र जी? बहुत ही अच्छा है, अपना सुनाइए। टेक्नीशियन साथी लगाए थे, उनका सुनाइए आप लोग का। सभी लोग हम लोग अच्छे हैं, आप भी अच्छे हैं, सुनकर खुशी हुई। दीपेंद्र जी इस प्रोग्राम में शामिल हुए, कौन सा गीत है? जी, तलाश फिल्म का ये गीत है, मेरे दुनिया है माँ तेरी आंचल में। क्या बात है, SD बर्मन का गाया हुआ गीत है। जी, बहुत मधुर गीत लाए हैं और ये गीत दिल को छूता है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। कुछ ही देर में इस गीत को हम पूरा करेंगे। अभी के लिए हम दीपेंद्र चौहान जी से विदा लेते हैं। नमस्ते, नमस्कार। फेसबुक के जरिए बहुत से हमारे श्रोता जुड़े हुए हैं। शंकर कुमार जी लिख रहे हैं, मधेपुरा बिहार से फेसबुक लाइव सुन रहा हूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद शंकर कुमार जी, आपको मधेपुरा में आप हमें सुन रहे हैं। और बहुत से हमारे श्रोता इस प्रोग्राम से जुड़े हुए। हम चाहते हैं कि एक बार आप सभी का जो कमेंट है उसे जल्दी से इस प्रोग्राम में हम शामिल करें।
ये हमारे श्रोता हैं, लिख रहे हैं MD नजीब। अच्छा जी, नजीब जी लिख रहे हैं, नमस्कार सर, मैं अच्छा जी अच्छा, ये लिख रहे हैं, नमस्कार सर, मैं निकट जहान जिस अच्छा जी, इनका ये जो है माँ पर इन्होंने कुछ लिखा है, माँ के आंचल, माँ के बच्चे अच्छे तो खानदान के नाम अच्छे, और बच्चे बुरे तो माँ। अच्छा जी, ये ऐसा नहीं हो सकता है जो आप लिखे हुए हैं। आपने लिखा है कि अगर बच्चे बुरे तो माँ बदनाम, ऐसा नहीं होता है। हर जो है आदमी अपने कर्म से पहचाना जाता है, हमारा तो यही मानना है। और रूपा गुप्ता जी लिख रही हैं, नमस्ते MK सर, नाइस सॉन्ग, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हेमनारायण चौधरी जी लिख रहे हैं, नमस्कार सर, हेमनारायण चौधरी अमराहा परसा से, बहुत बहुत धन्यवाद। दयासागर जी का भी कमेंट आ गया, लिख रहे हैं, मेरी सारी गलतियों को माफ़ करती है, गुस्से में होकर भी मुझे प्यार देती है, उसके होठों पे हमेशा मेरे लिए दुआ होती है, ऐसा करने वाली सिर्फ और सिर्फ माँ होती है। नमस्कार MK जी, मैं दयासागर राजभर अबू धाबी से, प्रवासी रेडियो श्रोता संघ से। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद दयासागर जी, अबू धाबी से आप हमें सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बातों को आपने रखा है, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हैं दयासागर राजभर जी। ये हमारे श्रोता हैं दुलीचंद बंसाली जी, जय श्री श्याम MK जी लिख रहे हैं, जय श्री श्याम आपको भी, दुलीचंद बंसाली जी आपको भी। जय कुमार पंडित जी, हेलो सर, कैसे हैं आप? हम सऊदी से जी, बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग भी अच्छे हैं। ये हमारे श्रोता हैं कलाम शेख जी लिख रहे हैं, नमस्कार MK सर, कैसे हैं आप? जी जी मैं ठीक हूँ, प्रवासी रेडियो श्रोता संघ के सदस्य मैं कलाम शेख सऊदी अरबिया से आपका इस प्रोग्राम को सुन रहा हूँ, शामिल हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कलाम शेख जी। प्रेम झा जी लिख रहे हैं सीतामढ़ी से, जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम झा जी। और ये हमारे श्रोता हैं सनोज कुमार यादव जी लिख रहे हैं, हेलो MK जी, नमस्कार प्रणाम, हम मलेशिया से आपका ये प्रोग्राम सदाबहार गीत माला में शामिल हो गया हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देवी श्रेष्ठ जी लिख रही हैं, नमस्ते MK जी, कैसे हैं आप? जी आपको भी नमस्ते, हम लोग बहुत अच्छे हैं। देवी श्रेष्ठ जी, अमेरिका में आप सुन रही हैं, बहुत खुशी होती है, बहुत दूर से आप इस प्रोग्राम से जुड़ती हैं। और ये लिख रही हैं, आप सब अच्छे होंगे। चलिए, मैं अमेरिका से आपको सुन रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देवी श्रेष्ठ जी, आज बहुत मधुर मधुर गीत बज रहे हैं। और कृष्ण शर्मा जी लिख रहे हैं, नमस्कार MK सर, मैं कृष्ण चंद्र पालीवाल उदयपुर राजस्थान से सुन रहा हूँ। जी बहुत मधुर गीत और अपनेपन की अनुभूति कराने के लिए धन्यवाद। अच्छा जी, सभी माताओं को मेरा प्रणाम। माता के बारे में कुछ भी कहना बहुत थोड़ा सा लगता है। कहते हैं कि भगवान हर जगह हमारे लिए उपलब्ध नहीं रह सकते, इसीलिए उन्होंने माता रूपी अपना अक्स बनाया है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हर जगह नहीं हो सकते, इसीलिए उन्होंने माँ को बनाया। हम लोग सरल शब्दों में अपने श्रोताओं को बता दें, और भगवान हर जगह नहीं हो सकते, लेकिन हर जगह माँ हो सकती है, और माँ को भगवान ने पहले बनाया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कृष्ण चंद्र जी, पालीवाल उदयपुर राजस्थान में आप हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और गीत सुनवाते हैं। गीत के बाद फिर आप श्रोताओं की टेलीफोन कॉल के साथ हाजिर होते हैं। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। शीतल छाया तो दुख के जंगल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। राहों के दिए तेरी दो अखियाँ, तेरी दो अखियाँ। ओ, 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 ओ
चिता से बड़ी तेरी दो बत्तियां, तेरी दो बत्तियां युग में मिलता, युग में मिलता जो सो मिला है पल में। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। मैंने आंसू भी दिए पर तू रोई ना, पर तू रोई ना। मेरी निंदिया के लिए बरसों सोई ना, बरसों सोई ना। ममता गाती, ममता गाती रही गम की हलचल में। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। काहे ना धोके दिल ये चरण तेरे माँ, ये चरण तेरे माँ। देवता प्याला लिए दर पे खड़े माँ, दर पे खड़े माँ। अमृत सबका, अमृत सबका है इसी गंगा जल में। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। शीतल छाया तो दुख के जंगल में। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। कुछ जाने कुछ अनजाने लेकर हाजिर हैं आज भी ढेर सारे गीत, पुराने और पुराने गीतों के ढेर से आप सभी के फरमाइश को हम लोग लगातार पूरा करते हैं। इस गीत को पसंद किए दीपेंद्र चौहान जी, कट्टी बलुआ परसा के हमारे श्रोता हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और फिर से फोन शामिल करते हैं इस प्रोग्राम में। कोई श्रोता है? हेलो हेलो सर, नमस्कार। हम उद्धव श्रेष्ठ बोल रहे हैं, जेल रोड डिवीजन से। क्या हाल है उद्धव श्रेष्ठ जी? बहुत बढ़िया है सर। अच्छा, कब से सुन रहे हैं प्रोग्राम को? शुरू से सुन रहे हैं। अच्छा, आज तो गीत हमारे, आज तो हमारे जितने श्रोता जुड़ रहे हैं सभी बहुत ही मधुर गीतों के साथ शामिल हो रहे हैं। माँ के ऊपर है। अब हमने तो माँ तो देखा नहीं है। अच्छा जी। बचपन से ओहो, भाभी जी के गोदी में से पले उड़के हुए हैं। इसका मतलब है कि बचपन में ही आपकी माँ आपको नहीं देखें। चलिए, दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं, निराश ना होइए, क्योंकि भगवान ने हर किसी को कहीं ना कहीं कुछ कमी रखते हैं ताकि उस महत्व को समझ सके। जी जी। उद्धव जी, कौन सा गीत सुनवाएं आज हम? माँ तुझे ढूंढूं कहाँ। अच्छा जी। चलिए, बहुत मधुर गीत है। इस गीत को हम पूरा करते हैं और अभी के लिए उद्धव श्रेष्ठ जी से विदा लेते हैं। नमस्ते। नमस्कार। बच्चों के दर्द को जाना, तुझको खो कर माँ, तुझे ढूंढूं कहाँ माँ।
जैसी होती है, बच्चे एक जैसे होते हैं। चोट लगे तो इंसानों की तरह पशु भी रोते हैं। बिछड़े हुओं को मैंने मिलाया, मैंने अपना कर्ज चुकाया। तुझको खोकर माँ, तुझे ढूंढूं कहाँ माँ। सच कहती थी किसी की बद्दुआ लग जाती है। तू सच कहती थी किसी की बद्दुआ लग जाती है। अपनी ही बंदूक से गोली खुद पे भी चल जाती है। मैंने कैसा खेल ये खेला, रो बैठा आज अकेला। तुझको खोकर माँ, तुझे ढूंढूं कहाँ माँ, तुझे ढूंढूं कहाँ। मैंने ममता को पहचाना, मैं बच्चों के दर्द को जाना। तुझको खोकर माँ, तुझे ढूंढूं कहाँ माँ, तुझे ढूंढूं कहाँ माँ। इस गीत आप अपने रेडियो सेट पर सुन रहे थे फिल्म माँ का ही गीत था। रफी साहब को इस गीत में आप सुने आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, उद्धव सेठ जी जेल रोड बिरगंज से इस गीत को पसंद की। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उद्धव सेठ जी जेल रोड बिरगंज से। आप हमें नियमित अपने बारी का इंतजार करते हैं और फ़ोन करते हैं। उद्धव सेठ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए हम आपको याद दिला दें इस प्रोग्राम को इस वक्त आप रेडियो बिरगंज 99 मेगाहर्ट्ज पर, जनक नंदन FM 95.5 मेगाहर्ट्ज पर और रेडियो पोखरिया 105.8 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। एक साथ 3 रेडियो स्टेशन से इस प्रोग्राम को इस वक्त प्रसारण किया जा रहा है। हमें फोन मिलने का संकेत हो गया। हेलो हेलो, नमस्ते, नमस्कार सर। नमस्ते नमस्कार जी, नाम बताइए। नेपाल बिहार रेडियो श्रोता संघ संतगंज बॉर्डर 12 से भरत प्रजापति। क्या हाल है भरत जी? एकदम अच्छे है सर, अपना सुनाइए कैसे है? जी हम लोग भी अच्छे हैं, आप भी अच्छे हैं, प्रोग्राम में शामिल हैं। और प्रोग्राम कैसा लग रहा है भरत जी को? जी एकदम, आपका प्रोग्राम तो सुपर हिट चल रहा है सर। चलिए, सुपर हिट आप लोग बनाते हैं, आप सभी का गीत होता है बहुत अच्छा, बहुत मधुर, इसीलिए तो ये प्रोग्राम को हमारे श्रोता भी पसंद करते हैं। कौन सा गीत सुनवाएं आज हम? फिल्म का नाम है जैसा कि तैसा। कौन सी है वो चीज, वही गाना सुना दीजिए सर। किशोर कुमार का गाना चल रहा है। हमें याद आ गया, किशोर कुमार का गाया हुआ गीत है। जी सर। अच्छा जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं फ़ोन करने के लिए। हम इस गीत को पूरा करते हैं और अभी के लिए भरत प्रजापति जी से विदा लेते हैं। नमस्ते। नमस्ते, शुभ रात्रि। हो कौन सी है वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती, कौन सी है वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती। सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती। कौन सी है वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती। सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती।
माँ नहीं मिलती। याद किसी को हो तो ऐसी बात सुनाए जिसमें कहीं ना कहीं माँ का नाम न आए रे। याद किसी को हो तो ऐसी बात सुनाए जिसमें कहीं ना कहीं माँ का नाम न आए। दुनिया में कोई ऐसी दास्तान नहीं मिलती। सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती। कौन सी है वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती। सब कुछ मिल जाता है लेकिन माँ नहीं मिलती। हाँ माँ नहीं मिलती। जिनकी माँ होती है खुशकिस्मत होते हैं। जिनकी माँ नहीं होती जीवन भर रोते हैं। जिनकी माँ होती है खुशकिस्मत होते हैं। जिनकी माँ नहीं होती जीवन भर रोते हैं। जिस्म उन्हें मिलते हैं लेकिन जान नहीं मिलती। सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती। कौन सी है वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती। सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती। हाँ माँ नहीं मिलती। मंदिर पे भी ऐ मन कुछ राही नहीं रुकते। ईश्वर के आगे भी कितने सर नहीं झुकते। मंदिर पे भी ऐ मन कुछ राही नहीं रुकते। ईश्वर के आगे भी कितने सर नहीं झुकते। माँ को जो न माने वो जुबान नहीं मिलती। सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती। कौन सी है वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती। सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती। हाँ माँ नहीं मिलती। हाँ माँ नहीं मिलती। माँ बाप की जायदाद के लिए अक्सर सभी को लड़ते देखा है आपने, पर क्या कभी किसी परिवार में माँ बाप की सेवा के लिए लड़ते देखा है आपने? ये जो गीत आप सुन रहे थे, इस गीत को फिल्म
जैसे को तैसा से लिया गया था ये गीत। आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत, R.D. बर्मन का संगीत, किशोर कुमार और आशा भोसले का गाया हुआ ये गीत था। भरत प्रजापति जी संतगंज बॉर्डर से इस गीत को पसंद किए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, समय के अनुकूल आपने गीत पसंद किया, बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए फिर से हमें फ़ोन मिलने का संकेत हो रहा है। कोई हमारे श्रोता इस प्रोग्राम से जुड़ रहे हैं। इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए नंबर 051-52-85-99, विदेश में बैठे हैं तो नंबर 51-52-86-99 पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। माँ के बारे में हम लोग जब भी कुछ बोलते हैं, शायद लगता है कि बहुत कम हम लोग बोलते हैं। माँ की वर्णन करना बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि माँ ही एक ऐसी है जो हर वक्त आपके साथ सहाय की तरह होती है। बच्चे जब घर से निकलते हैं, कहीं जाते हैं, तो माँ अक्सर कहती है, बेटा अपना ख्याल रखना, और पहुँचते फ़ोन करना, समय पर खाना खा लेना। ऐसे जो है ख्याल माँ ही रख सकती है। माँ की आंखें सदैव बच्चों के याद में, बच्चों के इंतज़ार में खुली रहती है। बच्चे जब घर से बाहर होते हैं तो माँ हमेशा यही सोचती है कि मेरा बेटा कब आ जाए, मेरा बच्चा कब आ जाए। तो इतनी ख्याल माँ रखती हैं। इसीलिए हमने पहले भी कहा, एक श्रोता भी हमारे लिखे थे, भगवान ने माँ को इसीलिए बनाया ताकि वो जहाँ नहीं होंगे वहाँ माँ होगी, क्योंकि माँ का एहसान, माँ का कर्ज हम लोग जीवन में कभी नहीं उतार सकते। इसलिए माँ का सदैव सम्मान ज़रूर कीजिए आप जहाँ हैं वहाँ से। और कहीं तकलीफ़ में भी देखिए, अगर आप हेल्प करने योग्य हैं तो आप ज़रूर हेल्प भी कीजिए, क्योंकि कभी कभी हम लोग हाट बाज़ार में, अक्सर शहरों में हम लोग देखते हैं, तो हम लोग कभी कभी देखकर काफ़ी मायूस हो जाते हैं। और हम लोग वैसे घड़ी में, वैसे वक्त में हम लोगों को हेल्प करना चाहिए। और ये नहीं, जहाँ भी आपको लगे कि इस व्यक्ति को, इस इंसान को हेल्प की आवश्यकता है, हेल्प कीजिए, क्योंकि आप किसी का भला करते हैं तो आपको बहुत खुशी होती है, हमारा ये मानना है। और ओम प्रकाश जी कई बार हमसे एक बात बोल रहे हैं कि ये गीत हमारे ओर से हम चाहते हैं सभी श्रोताओं को ये सुनवाएं। और इन्होंने कई बार हमें संकेत किया। एक गीत है खलनायक फिल्म में, ओ माँ तुझे सलाम, ये इनका फेवरेट गीत है। और ये गीत अगर आप सुनेंगे तो मन काफ़ी प्रसन्न होगा। तो हम चाहेंगे कि कुछ देर के लिए फ़ोन को एक बार रोकिए। ओम प्रकाश जी का ये जो गीत है हमें भी बहुत ही पसंद है, तो हम चाहते हैं कि इस गीत को ज़रूर आज सुना जाए। ये गीत मन को छूता हुआ निकलता है। और इस गीत को अगर आप सुन रहे हैं तो इस गीत के शब्दों पर आपका विशेष ध्यान होना चाहिए। एक माँ के लिए उसका बच्चा सदैव निर्दोष होता है, चाहे उसमें लाख गलतियां क्यों ना हो, लेकिन माँ हमेशा उसे निर्दोष ही मानती है, निर्दोष ही साबित करने में लगी रहती है। तो ये गीत ओम प्रकाश जी का जो है विशेष जो है पसंद है। और इन्होंने कई बार बोला कि आज हमारा भी गीत एक होना चाहिए। तो आइए उस गीत को सुन लेते हैं, फिर आपका फ़ोन भी हम लेंगे। और फ़ोन को हम लोग अभी कुछ देर के लिए बंद कर रहे हैं और ये गीत हम लोग सुनते हैं। इस गीत के बाद आपका टेलीफोन कॉल भी हम लोग शामिल करेंगे। जो गिर गया इस जहां की नजर से, देखो उसे कभी एक मां की नजर से। तुझे सलाम।
प्यारे, रावण हो या राम। ओ माँ तुझे सलाम, ओ माँ तुझे सलाम। अपने बच्चे तुझको प्यारे, रावण हो या राम, रावण हो या राम। बच्चे तुझे सताते हैं, बरसों तुझे रुलाते हैं। दूध तो क्या आंसुओं की भी कीमत नहीं चुकाते हैं। दूध तो क्या आंसुओं की भी कीमत नहीं चुकाते हैं। हंस कर माफ तू कर देती है उनके दोष तमाम। ऐ माँ, ऐ माँ, ऐ माँ, ऐ माँ, ऐ माँ तुझे सलाम, ऐ माँ तुझे अपने बच्चे तुझको प्यारे, रावण हो या राम, रावण हो या राम। ऐसा नटखट था घनश्याम, तंग था सारा गोकुल धाम। ऐसा नटखट था घनश्याम, तंग था सारा गोकुल धाम। मगर यशोदा कहती थी, मगर यशोदा कहती थी, झूठे हैं ये लोग तमाम। मेरे लाल को करते हैं सारे यूं ही बदनाम। ओ माँ तुझे सलाम, ओ माँ तुझे सलाम। अपने बच्चे तुझको प्यारे, रावण हो या राम, रावण हो या राम। तेरा दिल तड़प उठा जैसे तेरी जान गई,
कितनी देर से रूठी थी, कितनी जल्दी मान गई, कितनी जल्दी मान गई। अपने लाडले के मुंह से सुनते ही अपना नाम। तुझे सलाम, ओ माँ तुझे सलाम। अपने बच्चे तुझको प्यारे, रावण हो या राम, रावण हो या राम। सात समंदर सा तेरा एक एक आंसू होता है। कोई माँ जब रोती है तो भगवान भी रोता है। प्यार ही प्यार है, दर्द ही दर्द है, ममता जिसका नाम। ये जो गीत आप अपने रेडियो सेट पर सुन रहे थे, गीत बिल्कुल मन को छू गया। ये ऐसा गीत है जिसे सुनने के बाद एक बार हम लोग भावुक सा हो जाते हैं। ऐसे गीतों को इस वक्त हम लोगों ने सुनवा दिया और हम लोग के पास समय बहुत ही कम है और कम समय के साथ हम लोग एक टेलीफोन कॉल जोड़ लेते हैं, उसके बाद आप से हम लोग विदा लेंगे। और इस प्रोग्राम को बहुत से हमारे श्रोता फेसबुक के जरिए भी सुन रहे हैं। हमारे ये श्रोता इस वक्त इस प्रोग्राम में फेसबुक के जरिए जुड़े हुए हैं। कलाम शेख जी लिख रहे हैं, नमस्कार एम के सर, कैसे हैं आप? मेरा भी एक छोटा सा अनमोल वचन। अच्छा जी, अनमोल वचन तो हम लोगों ने रोक दिया है, लेकिन शायद इन्होंने आज माँ पर विशेष जैसे प्रोग्राम हो रहा है, इसीलिए शायद इन्होंने माँ के प्रति लिखा है और आज माँ के लिए आपने लिखा है, इसलिए हम इसे जोड़ देते हैं इस प्रोग्राम में। ये लिख रहे हैं, उस घर के किसी काम में कभी बरकत नहीं होता जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती। वो हो क्या बात है। माँ बाप की आंखों में नमी अपने दामन में खोस लेना माँ के एक कतरा आंसू के दरिया का वजूद होता है।
बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये लिखने वाले श्रोता हैं कलाम शेख जी, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कलाम शेख जी। बहुत बड़ी बातों को आप इस प्रोग्राम में इस वक्त लिखे हैं। ये हमारे श्रोता दोहा कतर में हैं और ये हमारे श्रोता फेसबुक के जरिए जुड़े हुए हैं। एक और कमेंट जल्दी से जोड़ते हैं। विजय कलवार जी लिख रहे हैं ओम जय साईं राम। अच्छा जी, धन्यवाद देते हैं। और अब हम लोग एक टेलीफोन कॉल जल्दी से जोड़ लेते हैं, उसके बाद कार्यक्रम के बिल्कुल हम लोग अंत की ओर आ जाएंगे। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते जी, नाम बताइए। हम सोनम शर्मा बोल रहे हैं सर, रानीघाट बीरगंज से। सोनम जी, सुनाइए कैसी हैं, क्या हाल खबर है? ठीक है सर, अपना सुनाइए, अपने लगाए होली यूनिट का सुना दीजिए। जी, सभी लोग हम लोग सकुशल हैं और जितने भी हमारे श्रोता इस प्रोग्राम से जुड़ते हैं सभी अच्छे रहें, यही हम लोग कामना करते हैं। आज का गीत संगीत कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, इसीलिए तो हम भी जुड़ गए हैं। ऐसे गीत हमारे श्रोताओं को पसंद आना चाहिए, हम लोग पूरा विश्वास लेते हैं। बाकी दिनों में तो हर तरह के गीत संगीत बजते हैं, लेकिन आज के इस प्रोग्राम में सभी श्रोता आज का प्रोग्राम माँ पे ही समर्पित कर दिए। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सा गीत सुनवाएं हम आपको? सर, अनोखे बंधन का फिल्म का नाम है और तुम इतनी दूर हो क्यों माँ। क्या बात है, अनोखा बंधन का एक गीत है, तो इतनी दूर क्यों है माँ। ये जो बहुत मधुर गीत लाई हैं, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। माँ का अभी किए हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जी जी जी, चलिए इस गीत को हम कार्यक्रम के अंतिम गीत के रूप में सुनवाते हैं और अभी के लिए विदा लेते हैं। नमस्ते। नमस्ते सर। क्यों है माँ, बताना आवाज क्यों है माँ, मैं तेरा हूँ बुला ले तू, गले फिर से लगा ले तू इतनी दूर क्यों है माँ, बताना आवाज क्यों है माँ, मैं तेरा हूँ बुला ले तू, गले फिर से लगा ले तू। ओ माँ प्यारी इस गीत के साथ हम लोग कार्यक्रम के अंत कर रहे हैं। समय रोक दिया। ये गीत हो सकता है हम लोग पूरा नहीं सुनवा सकेंगे। अनोखा बंधन का ये गीत है, निदा फाजली का लिखा हुआ गीत, उषा खन्ना का संगीत, अलका याग्निक को आप सुनने दिल को छू गया ये गीत। सोनम शर्मा जी रानीघाट बीरगंज से इस गीत को पसंद की, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सोनम जी। और इसी गीत के साथ हम लोग कार्यक्रम के अंत के और आज के इस प्रोग्राम में जिन श्रोताओं ने हमें फ़ोन किया उन्हें एक बार याद करेंगे। छोटे लाल शाह जी शिव भरवा पोखरिया से हमें फ़ोन किया, अकबर हवारी जी झोंगा गुटी परसा से, उमेश बैठा जी कट्टी बलुआ परसा से, संजय चौहान जी कट्टी बलुआ परसा से, पुरुषोत्तम सिंह जी जनकपुर धाम से, दीपेंद्र चौहान जी कट्टी बलुआ परसा से, उद्धव श्रेष्ठ जी जेल रोड बीरगंज से, भरत प्रजापति जी संतगंज बॉर्डर से, सोनम शर्मा जी रानीघाट बीरगंज से। आज के इस प्रोग्राम में फ़ोन करने वाले सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन श्रोताओं को विशेष धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें फ़ोन तो डायल किया पर फ़ोन नहीं लग सका, आपको धन्यवाद। उन श्रोताओं को विशेष धन्यवाद जो हमें फ़ोन नहीं करते हैं लेकिन हर दिन सुनते हैं, आपको विशेष धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम के बिल्कुल अंत की ओर आ चुके हैं।
हम लोग कार्यक्रम के बिल्कुल अंत की ओर हैं और यहाँ जाते जाते एक अनमोल वचन आप सभी के लिए। कोई खुशियों की चाह में रोया तो कोई दुखों के पनाह में रोया, कोई खुशियों की चाह में रोया तो कोई दुखों के पनाह में रोया। अजीब सिलसिला है ये जिंदगी का, कोई भरोसा के लिए रोया तो कोई भरोसा करके रोया। इसी अनमोल वचन के साथ हम लोग कार्यक्रम के अंत के रहे। इस प्रोग्राम को आप रेडियो बीरगंज 99 मेगाहर्ट्ज पर, जनक नंदन FM 95.5 मेगाहर्ट्ज पर और रेडियो पोखरिया 105.8 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे थे। आज के इस प्रोग्राम के लिए रेडियो बीरगंज से तकनीकी पक्ष संभाले ओम प्रकाश मिश्र जी, जनक नंदन FM 95.5 मेगाहर्ट्ज से मोहित जी, रेडियो पोखरिया 105.8 मेगाहर्ट्ज से शैलेश जी। आप सभी को तकनीकी पक्ष संभालने के लिए विशेष धन्यवाद देते हुए आज के इस प्रोग्राम से हम सभी को दीजिए आज्ञा। नमस्ते।